इंतखाबात का मरहला मुकम्मल, अब होगी हुकूमत साजी। सियासी जमातों ने जोड़ तोड़ के लिए मुशावरत शुरू कर दी। इलेक्शन में तवक्को से कम नताइज के बावजूद नून लीग हुकूमत साजी के लिए सरगर्म। मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए प्लानिंग। पीपल्स पार्टी की हिमायत मिलने का इम्कान। आजाद उम्मीदवारों से भी राबते तेज। कौन बनाएगा सरकार? सियासी रहनुमा मुलाकातों और सलाह मशवरे के लिए तैयार। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। जराए ने बताया, नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से पहले मुलाकात से इनकार किया। मोहसिन नकवी ने सालिसी का किरदार अदा करने पर उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। गुज़िश्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। ज़राए ने बताया, नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से पहले मुलाकात से इनकार किया। मोहसिन नकवी के सालसी का किरदार अदा करने पर उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। दोनों जमातों के रहनुमाओं के इलेक्शन मुहिम में तनकीद पर गिले शिकवे। शहबाज शरीफ का शिकवा, बोले पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। साबिक सदर ने कहा, तनकीद इलेक्शन का हिस्सा थी, अब हुकूमत साजी के लिए मामला तय करना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने की तजवीज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया, बलूचिस्तान पंजाब विफाक में पीपी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी चारों सूबों में मौजूद है। अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, यह कहना काबिल वक्त है कौन कहाँ हुकूमत बना रहा है। पीपल्स पार्टी का अभी तक नून लीग या पीटीआई से बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। अकेला हुकूमत नहीं बना सकूंगा तो अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं कर सकता। वफाक में कौन बनाएगा सरकार? इलेक्शन कमीशन के जारी एदाद शुमार। कौमी असम्बली के 265 नशस्तों में से 265 के नताइज जारी। आज़ाद उम्मीदवार 101 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून 73 सीटों के साथ बड़ी जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 हल्कों से कामयाब। MQM पाकिस्तान ने 17 सीटें लेकर पोजीशन नुमाया कर ली। JUI और काफ लीग 3-3 नशस्तें अपने नाम कर सकी। IPP ने भी 2 सीटें जीत लीं। PK मैप MWM ने 1-1 सीट अपने नाम की। पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने को तैयार। तमाम नशिस्तों के नताइज जारी। 137 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। आज़ाद उम्मीदवारों की गिनती भी 138 तक जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8, IPP 1, PML ज़िया 1, TLP 1 पर कामयाब हुई है। हल्का 266 के उम्मीदवार की वफात के बायस इलेक्शन रोके गए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी फतूहात समेटने में मसरूफ। 130 जनरल सीटों में से 84 पर कामयाब। खवातीन की 20, अक़लियतों की 6 मखसूस सीटें मिलेंगी। MQM पाकिस्तान 28 नशस्तों के साथ सिंध की दूसरी बड़ी जमात बन गई। 13 अरकान आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। GDA और जमात इस्लामी ने 2-2 नशस्तें हासिल की। नासिर शाह कहते हैं, दीगर पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। गवर्नमेंट बनाने में तो हमें सिंध में किसी की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है और जो जिसका मैंडेट है उसका एहतराम करती है। तो इसलिए बिल्कुल ज़रूर बात होगी MQM से भी और जिसके पास भी मैंडेट है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 में से 112 के नताइज मौसूल। 90 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून लीग 5, PP 4 नशस्तों पर फातेह। JUI 7, जमात इस्लामी 3, PTI 2, ANP 1 नशस्त पर कामयाब। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 48 नशस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 9, आज़ाद 6, JUI 9 नशस्तों पर कामयाब। BAP 4, ANP 2, नेशनल पार्टी 3 और जमात इस्लामी 1 सीट अपने नाम कर सकी।
इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के नताइज रोक दिए, दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दे दिया। NA88 खुशाब, PS 18 और PK 90 कोहाट के कुछ पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। तीनों हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मटीरियल छीनने और जलाने के वाकयात पेश आए थे। इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों हुई, मामले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में नताइज की तरसील के मामले पर ब्रीफिंग। MQM का 8 साल बाद अजीजाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा। इंतखाबात में कामयाबी का जश्न कल जिना ग्राउंड में मनाया जाएगा। जलसे से मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। तैयारियों के जायजे के लिए राब्ता कमेटी अरकान कुछ देर में जलसागाह पहुंचेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं। ये सीट पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होगी। मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस गवर्नमेंट जो बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसका मैं हिस्सा होऊंगा। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का सिलसिला शुरू। NA54 से आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने वाले मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं ये सीट पहले भी मियां नवाज शरीफ की थी, आज भी मियां साहब की है। NA48 से राजा खुरम नून लीग में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने NA88 खुशाब 2 के इंतखाबी नताइज रोक दिए। 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर सामान छीनने का नोटिस, नताइज रोकते हुए दोबारा वोटिंग की हिदायत कर दी। PK 90 कोहाट का नतीजा भी रोक लिया गया। मोहसिन दावर के साथियों की अमन आमा की सूरत हाल खराब करने की कोशिश। शुमाली वजीरिस्तान में आर्मी कैंप मीरान शाह के गेट पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार शहीद। मोहसिन दावर के हामियों ने एहतजाज के दौरान गोलियां बरसा दी। शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जवाबी कार्रवाई। गौर करना चाहिए आज हम कहां खड़े हैं। 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं, हक़ राय दही के लिए अवाम की आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद। इंतखाबी अमल को महफूज बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। कहा इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मश्क है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफाफ राब्ते की जरूरत है। पाकिस्तान में इंतखाबात अच्छे माहौल में हुए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को सराहते हैं। दौलत मुश्तरका मुबस्सिर वफ़द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जोनाथन की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कराची, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। चंद बेकायदगियाँ नोट की गईं। वोटर्स के लिए इंतखाबी अमल में पेचीदगियों मुश्किलात का एतराफ़ करते हैं। अमरीका और बरतानिया का पाकिस्तानी इंतखाबात में अवाम की भरपूर शमूलियत का खैर मकदम। नई हुकूमत के साथ शराकतदारी को तक़वियत देने पर आमादगी का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले इंतखाबात में लाखों अफराद का वोट डालना खुशाइंद है। इंतखाबी निशान में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा बुनियादी इंसानी हुकूक, मालूमात तक रसाई और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखी जाए। मुदाखलत से पाक, आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अदालती निज़ाम की कोशिश की जाए। इंतखाबी अमल पर दोस्तों की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करते हैं। इंतखाबी अमल की तकमील से पहले ही मनफी बयानात बेमकसद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। कहा पाकिस्तान मुतहरिक जमहूरियत की तश्कील के लिए काम करता रहेगा। हर इलेक्शन और पुरअमन इंतकाल इख्तिदार हमें इस मकसद के करीब ले जाता है। जमहूरियत की जानिब सफ़र किसी की तशवीश का नहीं, अवाम और हमारे बानियों के विजन का मजहर है। आम इंतखाबात में 5 करोड़ से ज़ायद अफराद ने वोट डाला। टर्न आउट 48% रहा।
63% पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा वोटर्स थे। इंतखाबात से बेयकीनी का दौर ख़त्म हुआ। फाफिन ने इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरपर्सन फाफिन ने ब्रीफिंग में बताया, कोई हल्का ऐसा नहीं जहां ख़वातीन ने 10% से कम वोट डाला हो। इब्तदाई नताइज की तैयारी और ताख़ीर से ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। इलेक्शन कमीशन को नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात जल्द हल करने की ज़रूरत है। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में पुलिस मोबाइल पर दहशत गर्दों का हमला। फायरिंग से एडिशनल SHO दीन मोहम्मद शेरानी मौके पर शहीद। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। गजा जंग के 127 रोज़ मुकम्मल। शहादतें 28,000 तक पहुंच गईं। 24 घंटों में मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के खान यूनिस और रफ़ा पर हमले। अल नसर और अल अमल अस्पताल को निशाना बनाया। मेडिकल सेंटर के सामने इसराइली स्नाइपर ने खातून को गोली मार दी। हिज़्बुल्लाह ने लबनान सरहद पर गाइडेड मिसाइल हमलों से इसराइली टैंक को उड़ा दिया। रूस को शिकस्त देना नामुमकिन, जंग का खात्मा हो सकता है। रूसी सदर पुतिन का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा, अमरीका और यूरोप पर वाज़ेह कर दिया है जंग खत्म कराने के लिए यूक्रेन की सरजमीन रूस के हवाले करने से मुतालिक बातचीत करनी होगी। टेनिस स्टार इसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। इस्लामाबाद में होने वाले इंतखाबात में इसामुल हक ने असगर नवाज के खिलाफ 7 के मुकाबले में 8 वोट से कामयाबी हासिल की। इसामुल हक का कहना था कि पाकिस्तान टेनिस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का अज़्म है। खेल की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से गए 8 बरस बीत गए। फातिमा सुरैया बजिया ने उरूसा, शमा, अना और अफशा समेत टेलीविज़न के अलावा रेडियो और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। 1997 में हुकूमत ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और 2012 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। नामवर शायरा, अदीब, ड्रामा नवीस और कालम निगार अमजद इस्लाम अमजद की पहली बरसी भी आज मनाई जा रही है। अमजद इस्लाम अमजद के मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन, फिशार समेत दीगर ड्रामे शामिल हैं। और ड्यूटी बन गई डरावना ख्वाब। हॉलीवुड हॉरर मूवी 8 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।